हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 498A का हो केस, चाहे घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे 125 का केस हो। इन केसों में आपको एक न एक बार हाई कोर्ट जरूर आना चाहिए। वो कारण उसका ये है कि आप बहुत चिल्ला रहे हैं कि भाई मेरे पास सबूत है, ये पूरे मुकदमे फर्जी हैं, झूठे हैं, जो भी मेरे ऊपर मेरी पत्नी ने केस किया वो सारा का सारा गलत है, जो भी उसने आरोप लगाया है वो निराधार और असत्य है। ऐसी स्थिति में आपको ट्रायल अगर लड़ना पड़ेगा तो आप 10 साल 5 साल बर्बाद करेंगे लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। अब आपको क्यों हाई कोर्ट आना ही चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और हाई कोर्ट कब कब आ सकते उसके बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे हाई कोर्ट आने से फायदा क्या होगा। देखिए, हाई कोर्ट आने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको मुकदमे में झेलना नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो चीजें होती हैं हाई कोर्ट में तुरंत हो जाता है डिसाइड, जो भी होना है, यस और नो। अगर क्वेश्चन हुई तो भी, नहीं हुई तो भी तुरंत डिसाइड हो गया। जब आपको ट्रायल लड़ना ही है तो हम कहते हैं कि हाई कोर्ट आने के बाद लड़िए, अगर ट्रायल लड़ना है तो। लेकिन आपको बता दें, मैक्सिमम 90% लोग जो हाई कोर्ट आते हैं उनको निराशा नहीं मिलती है, उनको फिर ट्रायल लड़ने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे मान लिया जाए 498A की या वर्तमान समय में धारा 85 की FIR दर्ज होती है। अब अगर FIR स्टेज पे आप FIR को चैलेंज किए, क्वेश्चन में गए, तो देखिए स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद जब आपका मीडिएशन चल रहा होता है तो मीडिएशन के दौरान ही अगर उसमें चार्जशीट लग गई, क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कई लोगों के सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं कि चार्जशीट स्तर पर ही क्वेश्चन क्यों नहीं आप करा देते हैं। चार्जशीट अगर है, माफ करिएगा, FIR स्टेज पे ही क्वेश्चन क्यों नहीं करा देते हैं। अभी जब चार्जशीट लगने का काम ही ना हो, हमारी क्वेश्चन हो जाए, तो देखिए क्यों नहीं होती है FIR स्टेज पे FIR क्वेश्चन, उसके बारे में भी ये सवाल में जवाब में है। जैसे कि FIR हुई, आप क्वेश्चन में गए, तो पहली बात तो स्टे कर दिया उसने, हाई कोर्ट ने। जब स्टे कर दिया, मीडिएशन के लिए भेज दिया। मीडिएशन के दौरान ही या मीडिएशन जब फाइनल होगा, मीडिएशन रिपोर्ट सबमिट होगी, तब कोर्ट में लगेगा मुकदमा। इसी के दौरान आपके केस में चार्जशीट आ जाती है। जब चार्जशीट आ जाती है तो फाइनल काउंटर रिजवाइंडर का नंबर आना ही बाकी रह गया, आया ही नहीं। और जब तक फाइनल काउंटर रिजवाइंडर नहीं आएगा, यहाँ क्वेश्चन होगी नहीं। और जब चार्जशीट लग जाएगी तो आपका जो FIR स्टेज पे क्वेश्चन की पिटीशन है वो इनफैक्चुअस हो जाएगी, यानी कि तब उस पर सुनवाई नहीं होगी। माननीय सरकारी वकील साहब ये कह देंगे कि साहब इसमें चार्जशीट आ गई, तो कोर्ट उसमें कोई ऑर्डर नहीं करेगी, ये कह देगी कि आप 482 में आ जाओ आफ्टर चार्जशीट। तो फिर 482 में आने का फायदा ये भी समझ लो कि जब आप चेक के खिलाफ चार्जशीट लग गई, चार्जशीट और समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, उस समय जब स्टे होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है हो, या हो सकता है क्वेश हो जाए, या हो सकता है प्रोसीडिंग स्टे हो जाए। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन का ही बात अगर कर लेते हैं कि चार्जशीट के बाद कब क्वेश होगी, तो चार्जशीट के बाद तब क्वेश होती है जब पहले तो स्टे कर दिया, स्टे के बाद पत्नी आपकी काउंटर फाइल करेगी, फिर आप उसमें रिजवाइंडर देंगे, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होगा, उसमें चाहे प्रोसीडिंग स्टे कर दे, उसमें चाहे क्वेश्चन कर दे, जो भी आपके केस के अकॉर्डिंग हो सकता है, या जो भी आपका केस कह रहा है कि भाई कितना सही है, कितना गलत है, कितना एविडेंसेस आपने दिए हैं, कितना दरोगा ने गलती की है, कितना इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया है, आरोप सिद्ध हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इस आधार पर जब चार्जशीट और समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है, अब सवाल इस बात का है कि जब चार्जशीट चैलेंज कर दिए तो मुझे क्या बेल करानी पड़ेगी? ना आपको जमानत कराने की पड़ेगी जरूरत,
और ना आपको ट्रायल लड़ने की जरूरत पड़ेगी लोअर कोर्ट में, कुछ भी नहीं कराने की जरूरत, क्योंकि यहाँ स्टे चल रहा होगा आपका। अब वो स्टे कब तक चलेगा? देखिए, जब पहली बार स्टे करता है, जब आपका पहली बार स्टे करता है तो भाई वो 3 महीने से कम का नहीं होता है, लेकिन चलता है 4-5 महीने तक। क्यों? क्योंकि जब पहली बार स्टे हो जाता है, उसके बाद आपकी फाइल कोर्ट में जब जाएगी, मीडिएशन रिपोर्ट वगैरह सबमिट होगी, उसमें समय लगेगा। फिर जब कोर्ट में डेट लगेगी तो इतनी जल्दी आती नहीं है डेट से, 6 महीने भी लग सकती है, साल, 2 साल, 4 साल भी लग सकता है। तब तक का वो स्टे आपका बढ़ता रहेगा। अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीवेद हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं।